मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अभी समय सारथी परमागम पर गुरुदेव श्री के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के कलश 225 और 226 दो कलश पर जो उनका व्याख्यान अपन सुन रहे थे, तो ये अधिकार चारित्र का अधिकार है। और कहा कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना स्वरूप चारित्र। तो पीछे जो चर्चा आ गई है उसमें स्पष्ट हो गया है कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना एक ही परिणाम है। आत्मा की उपयोग की वह दशा जो स्वरूप का उग्र आलम्बन लेकर वर्तती है, ऐसी वह दशा ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना नामक दशा है। इसलिए आत्मा इस चैतन्य आत्मा में लीन होकर वर्तता है। तो आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा ही आलोचना। ये चर्चा आ गई। वो अपन को वो वाली बात फ्रेम अपने ख्याल में रहना चाहिए। अब 49 बोल प्रतिक्रमण के 225 कलश के द्वारा कहे गए कि मैं 3 काल संबंधी लिया था ना, फिर उसमें भूतकाल के संबंध से फिर आलोचना की बात आई कि वर्तमान के संदर्भ से। तो कहा कि मैं मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, यानी 9 कोटि से उसका त्याग करता हूँ। उसका त्याग करता हूँ का अर्थ ये है कि अपने स्वरूप में गुप्त होता हूँ। वो 9 कोटि से त्याग करना कथन करने की शैली में आई बात, लेकिन वास्तव में वह तो एक ही कार्य है, स्वरूप में गुप्त हो जाने का, स्वरूप की एकाग्रता का, बस इतना कार्य है। उसे चूँकि व्यवहार चारित्र की व्याख्या में 3 शब्दों से, 3 प्रकार से 3 काल संबंधी चर्चा को रखकर कहा गया, तो उसमें 49 भंग बने। फिर वो भी आया था, आज गुरुदेव ने बहुत तेज़ी से पढ़ी ना वो बात, वो पढ़ लेने जैसी है। 33, 32, फिर उसके बाद 21, 22, वो उसमें कुछ खास नहीं है। मन वचन काया 3, कृत कार्य अनुमोदना 3, 3 का 3 से तो 33, 3 का 2 से 32, फिर 3 का 1 से 31, फिर 2 का 3 से 23, ऐसे करके वो भंग आए थे।
लेकिन अभी जो 226 कलश चला उसमें अपन थोड़ा देखते हैं कि इस 226 कलश में आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, है ना। इसमें जो इसकी दूसरी पंक्ति है वो बहुत ज़बरदस्त है, पेज नंबर 484 होगा 484 226 कलश देखो। आत्मनि चैतन्य आत्मनि निष्कर्मणि नित्यम आत्मना वर्ते। ये है चारित्र, यही है 9 कोटि, यही है 49 भंग। इन्हें 49 भंगों से कहा जाए, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, भूतकाल संबंधी, भविष्यकाल संबंधी, वर्तमान संबंधी सारा विस्तार करो। लेकिन सब विस्तार का जो जितना विस्तार है वो नास्ति परक है। अस्ति तो इतनी है, आत्मनि चैतन्य आत्मनि निष्कर्मणि नित्यम आत्मना वर्ते। ये इसकी बात कही देखो। यद अहम मोहात अकारशम, जो मैंने मोह से, मोह का अर्थ है अज्ञान, मोह का अर्थ है अज्ञान, भ्रांति। जो मैंने मोह से अर्थात अज्ञान से भूतकाल में कर्म किए, उनको वे समस्त कर्म को प्रतिक्रम करके, यानी वहाँ से मैं पीछे हट करके उनको छोड़ता हूँ, ये इसमें कहना है। तो इसमें गुरुदेव ने जो बात कही वो पकड़ना। आत्मा की साक्षी से यह बात कहते हैं, विचारते हैं, जानते हैं, अकेली भाषा नहीं। हम तो सुबह शाम 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, आता है ना। कई संप्रदाय में ऐसी पद्धति है प्रतिक्रमण की, सुबह शाम प्रतिक्रमण। गुरुदेव तो कहते ना पहले बच्चों को बिठा देते थे, प्रतिक्रमण करो, 1-1 रुपया ले जाओ, पेड़े ले जाओ। ये पद्धति की चीज नहीं है, पद्धति की चीज नहीं है। दरअसल में ये तो आत्मा की साक्षी से उन सब नास्ति परक भावों का वर्णन किया जिनका त्याग हो गया इस चैतन्य आत्मा के अवलंबन में आकर उसकी उग्रता से एकाग्रता हो जाने से। इसलिए दूसरी पंक्ति में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने स्वयं कह दिया, आत्मनि चैतन्य आत्मनि निष्कर्मणि नित्यम आत्मना वर्ते। अब देखो इसका जो भावार्थ है उसमें से अपन देखते हैं, बहुत अच्छे खुलासा गुरुदेव ने लिया है। पेज नंबर आ गया अपना 486, नीचे के 2 पैराग्राफ, भावार्थ के ऊपर का देखना जरा। कोई काम में, काम माने कार्य, कोई काम में, धर्म के काम में कोई शुभ भाव किया होए, यह भी यहाँ तो दुष्कृत है, मिथ्या है। कहते हैं ना, इसकी भाषा ही ऐसी है। अभी गुरुदेव ने कहा मिच्छामि दुक्कड़म, दुष्कृत हो मिथ्या हो। क्या मिथ्या हो? अरे जो व्रत पाला था वो मिथ्या हो, जो व्रत पाल रहे हैं सो मिथ्या हो, जो व्रत पालेंगे सो मिथ्या हो। बोलो, यहाँ उपदेश ही ये चल रहा हो चारों तरफ वायुमंडल में कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अब भाषा ऐसी आई, गुरुदेव ने अभी कहा था ये 9 कोटि से त्याग किए बिना छूट का नहीं, आत्मा मिलेगा नहीं, ये कहा था। यही कलश के पहले 226 कलश के ठीक पहले गुरुदेव श्री ने फरमाया था, 49 भंग आए ना, तो 9 कोटि से त्याग किए बिना आत्मा मिलेगा नहीं, ये कहा। आत्मा मिलेगा नहीं यानी आत्मा की पूर्णता, परिपूर्ण भाव की व्यक्तता पर्याय में तब तक होगी नहीं जब तक कि इन सब शुभ अशुभ कर्म नाम कार्य रूप भावों से मुक्त नहीं हो जाता। ये इसका अर्थ है।
व्रतों के पालन से आत्मा मिलेगी कि ना व्रतों के पालन के भाव से छूटेगा तो आत्मा मिलेगी। तो उसको दुष्कृत हो, मिथ्या हो। थोड़ी बात कड़क है, और कड़क बात कैसे सुनना चाहिए कि जब कभी घोड़े पे या ऊंट पे सवारी करना, तो घोड़े की बात करते हैं। घोड़े पे सवारी करना हो तो ढीले ढाले बैठ करके नहीं होती सवारी, उस पे तो उसी प्रकार बैठा जाए, बिल्कुल हाँ सतर्क होकर, जैसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं सतर्क होकर। तो ये वो वाली बातें हैं जिन्हें सुनने के लिए एकदम सर्वाग्रह पूर्वाग्रह छोड़कर बहुत शांति से बिल्कुल सतर्क होकर के अपने हित के लिए सुनना, ये वो वाली बातें। देखो, धर्म के काम में कोई शुभ भाव किया हो, ये भी यहाँ तो दुष्कृत है, कारण के बंध का कारण है। ये शुभ भाव भी घोर संसार है। लोग घोर संसार किसे कहते हैं? संसार तो है ही, स्वरूप से च्युत परिणाम संसार है, और उस परिणाम के फल में चार गति में अपना ये जो परिभ्रमण चला आ रहा है, जिसमें मुख्यतः अपन नरक त्रियंच ये जो दिखाई देते हैं त्रस पर्याय में, उन्हें अपन त्रियंच में गिनते हैं सामान्यतया। तो नरक त्रियंच देव मनुष्य, ये तो संसार है, पर निगोद घोर संसार है, घोर संसार है। 77 गाथा प्रवचन सार की, जो पुण्य और पाप में कोई विशेष अर्थात अंतर मानता है, हिंडदि घोरम पारम संसारम। हिंडदि माने उसमें ही घूमता है, रहता है, वर्तता है, घोरम पारम, घोर अपार संसार में। तो ये शुभ भाव घोर संसार है कि हाँ, शुभ भाव में धर्म मानने रूपी मिथ्यात्व ये घोर संसार है, क्योंकि इसका फल अंत में निगोद ही आता है। ये मिथ्यात्व बना रहे और कषायों की मंदता हो जाए तो देवादिक गति का बंद हो जाता है 9वें ग्रहविक तक का अज्ञानी को। तो वहाँ भी गया, फिर फाइनली कहाँ जाता है? मिथ्यात्व को लेकर के कोई बहुत लंबे काल तक इन चार गति में भी नहीं रह सकता, जो व्यवहार गति कहलाती हैं। ये त्रस्पर्याय में त्रियंच को इस प्रकार गिना जाता है, उसमें त्रियंच भी आ जाते हैं और निगोद भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। पर यहाँ अपन निगोद को अलग करके जो चार गति है, इसमें बहुत समय तक त्रस में नहीं रह सकता है। देखो, भारी कठिन काम, अच्छे धर्म काम में हमने थोड़ा काल दिया, ऐसा है वैसा है जिंदगी निकाली, तो हमारा अवतार सफल हो गया। हमने तो जीवन भर बचपन से यही कार्य में अपना जीवन निकाला है, थोड़ा बहुत आजीविका का उतना ही कार्य किया, और बाकी तो सब कहाँ, सब इसी कार्य में निकाला, दया में, दान में, पूजा आदि में, तो हमारा अवतार सफल हो गया। और दूसरा भी बखान करे, ये स्वयं तो करे ही करे अंदर अंदर में, और इससे ज़्यादा दूसरे बखान करें कि इसने तो ऐसा काम किया है, ये देश का काम, फलाने का काम, समाज का काम, ढीकणे का काम, सेवा करी है पूरी जिंदगी। अरे प्रभु, इसमें क्या है? ये सेवा करी है कि असेवा करी है इस आत्मा की? बोलो। और जो कुछ किया ना, जो कुछ किया, लोगों ने बखान किया, आपके हाथ में पीला पीला सा कुछ था, तो लोगों ने कहा अरे आपके पास तो बहुत माल है, अथवा उसमें कुछ हीरे वीरे भी दिखाई देते थे,
अरे ये तो बहुत माल है, बहुत माल है, खुद भी फूला ना समाता था और लोग बाग भी, देखने वाले भी उसे, अरे तेरे पास तो बड़ा माल है भैया। फिर उसको वहाँ लेके गए, टंच कराया, जांच कराई, तौल कराई, तो क्या निकला? शून्य। ऐसी बात है। सेवा करी है कि असेवा करी है आत्मा की, पर की सेवा यानी स्वयं की असेवा। अरे रे ऐसी बात है ना। थोड़ी गुरुदेव की बात आती है, ये अपने को मजबूती देने के लिए, मजबूती, क्योंकि अपन बार बार कहाँ लुढ़कते हैं, जाकर यहीं लुढ़कते हैं। इसलिए ये गुरुदेव की ये वाली बातें, कोई कहे कि रोज़ तुम छांट छांट के यही क्यों सुनाते हो, हाँ, तो यहीं लुढ़कते हैं, तो यहीं से थोड़ा अपने को मजबूती यहीं से आती है। अभी देखो इसका 226 का भावार्थ संक्षेप में ही पढ़ते हैं जल्दी से। भूतकाल में किए हुए कर्म को, कर्म नाम देखो गुरुदेव ने स्पष्ट किया, शुभ अशुभ कार्य, कर्म नाम द्रव्य कर्म नहीं, शुभ अशुभ कार्य 49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर के, अब ये करके करके 2 बार आया ना, लीन होकर के, प्रतिक्रमण करके और स्वरूप में लीन होकर के, तो ऐसा लगा कि 2 कार्य हैं, कार्य एक है, कथन में 2 बड़े, ठीक है ना। निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, उसका यह विधान यानी कि विधि है। इसको मिथ्या कहने का प्रयोजन इस प्रमाण से, मिथ्या हो दुष्कृत हो, मिथ्या हो दुष्कृत हो, मिच्छामि दुक्कड़म, ये गुजराती शब्द है, अपना मिथ्या हो दुष्कृत हो हिंदी है। इसका भाव वो यहाँ भावार्थकार ने रखा है। अगला पृष्ठ है 487, जो अंतिम पैराग्राफ गुरुदेव के आज के व्याख्यान का देखो। उसका यह विधान विधि है, मिथ्या कहने का प्रयोजन इस प्रमाण से है, जिस प्रकार किसी ने पहले धन कमा करके घर में रखा था, फिर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, तब उसको भोगने का अभिप्राय ना रहा। लक्ष्मी का यानी धन का, धन कमाया था पहले, है ना, 10, 5, 50 करोड़ रुपए कमा लिए और कमा के घर में हैं, कहीं चले नहीं गए, लेकिन अब उसको उसके प्रति का ममत्व छोड़ दिया, तो उसे भोगने का अभिप्राय ना रहा है पैसा घर में, पर भोगने का अभिप्राय ना रहा। तो उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाए के समान ही है, ये दृष्टांत दिया। इसी प्रकार जीव ने पहले कर्म बांधा था, अज्ञान अवस्था में, मोह से, पर में सावधानी से, भ्रांति से पहले कर्म बांधा था। फिर जब उसको अहित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ा और उसके फल में लीन न हुआ, उसका ममत्व छोड़ा और उसका जो अब कर्म बांधा था तो उसका फल भी आता जाता है, तो आते हुए फल में लीन ना हुआ, तब भूतकाल में जो कर्म बांधा था वह नहीं बांधे के समान मिथ्या ही है। ये यहाँ मिथ्या कहने का प्रयोजन है। मिथ्या हो, दुष्कृत हो, मिथ्या हो, इसका ये दुष्कृत हो माने हमने नहीं किया, और मिथ्या हो माने कि वह है पर हमारा उसके प्रति ममत्व नहीं, और उसका जो फल आता है उसमें हम जुड़ते नहीं, इसका मतलब है कि मिथ्या हो। ये प्रतिक्रमण सामान्य चीज नहीं है, व्यवहार की व्याख्या अनुसार तो वह बहुत सामान्य लगता है, लेकिन वह वैसे परिणमित होता नहीं है प्रतिक्रमण का भाव, जब तक यहाँ स्वरूप में लीनता नहीं हो। अपन अपना जो विषय चल रहा है ज्ञान गोष्ठी का, उसमें बहुत सुंदर प्रश्न अपने इस क्रम में आ गया है, और अपन उसका स्वाध्याय करते हैं। देखो 15वां नंबर का प्रश्न है, भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है,
इस प्रकार आप आत्मा के गुणों का विशद व्याख्यान करते हो। विशद शब्द डाला ना, बहुत व्याख्यान करते हो आप, प्रतिदिन सैकड़ों बार कहते हो भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सुख का भंडार है, सुख का निधान है। तो भगवान आत्मा यानी मैं चैतन्य आत्मा यह आनंद स्वरूप है। इस प्रकार आप आत्मा के गुणों का बहुत व्याख्यान करते हो, परंतु प्रभु हमारा प्रश्न ये है कि वह भगवान चला कहाँ गया? तुम ही हो वह भगवान आत्मा जो आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है, सुख का सरोवर है, सुख का खजाना है, सुख का निधान है, जिसमें अनंत अतीन्द्रिय सुख शक्ति भरी हुई है। ऐसा आप व्याख्यान करते हो और वह आत्मा भगवान आत्मा आप कहते हो कि वह निरंतर वर्तमान विद्यमान है। आप कहते हो ये भगवान आत्मा जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद का दाता है, ऐसा भगवान आत्मा निरंतर वर्तमान विद्यमान स्वरूप हाजरा हुजूर है। तो फिर कहाँ चला गया साहब? प्रश्न तो वाजिब है, प्रश्न अपना भी है निर्देश भाई, अपन सबका प्रश्न है ये कि जब भगवान आत्मा, दो बातें कहीं हमें। पहला पॉइंट क्या है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तो सुख तो हमें हर समय चाहिए और सुख चाहिए, और आपने कहा कि तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। वह जो सुख स्वरूप भगवान आत्मा यानी कि मैं, और वह निरंतर वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर है, तो फिर महाराज सुख नहीं है परिणति में, यानी वह चला कहाँ गया? सुख का दाता, वो दाता कहाँ गया जो सुख देता है, देने वाला है, जिसमें सुख भरा पड़ा है? कहाँ चला गया? प्रश्न बहुत वाजिब है, अपन सबका प्रश्न है। और यदि ये प्रश्न अपना नहीं है तो फिर कोई यहाँ बैठने का कोई मतलब भी नहीं। यदि यही प्रश्न हमारा ना होए तो भाई सुख चाहिए कि हाँ चाहिए, तो तुम्हारे सुख के कारण रूप तुम ही हो। तुम सुख सरोवर हो, तुम सुख के खजाने निधान हो, और तुम निरंतर वर्तमान विद्यमान हो। फिर कहाँ गया वो सुख का दाता? ये प्रश्न है। देखो उत्तर कि भगवान यानी यह चैतन्य आत्मा जहाँ है वहाँ ही है। कहाँ है? निरंतर वर्तमान विद्यमान। ये याद कर लो। इसका पता, जैसे अपने कहीं जाना हो, मिलना हो किसी से, तो उसका पता याद रहना चाहिए ना। तो क्या पता याद किया? निरंतर वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर, ये इसका पता है। भगवान तो जहाँ है वहाँ ही है, परंतु इस भगवान का इस जीव को भान नहीं है, इसलिए दृष्टि में आता नहीं है। भान नहीं है का अर्थ कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, जो चैतन्य लक्षण से लक्षित हो सके, ऐसा चैतन्य सुख सरोवर में हूँ, ये इसको भान नहीं, नाम इसको इसका पता ही नहीं है। तो शास्त्र में तो पढ़ा है कि मैं चैतन्य स्वरूप सुख सरोवर हूँ, तो पढ़ा तो है, लेकिन जिसके बारे में यह बात है उसकी तरफ झुककर देखा है कभी? पढ़ा तो है। यानी अपन सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इसमें से शायद ही कोई हो जिसको ये पता ना हो कि मैं चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप गायक भगवान वस्तु हूँ, जिसकी यहाँ रोज चर्चा चलती है। किसको नहीं पता?
लेकिन वो जितनी इस चैतन्य स्वरूप, इस सुख स्वरूप आत्मा की बात चलती है, वो सुख स्वरूप आत्मा को शास्त्र में झांक कर तो देखा, लेकिन स्वरूप की तरफ झांक कर कभी देखने का प्रयत्न ही नहीं किया कि यदि तुम कह रहे हो कि मैं सुख स्वरूप हूँ, तो एक बार इसकी तरफ उपयोग के ढलान पूर्वक देखने की चेष्टा भी नहीं करी। और चेष्टा करे तो मिल जाए, क्योंकि वह निरंतर वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर है, कहीं चला नहीं जाता है। किसी के घर जाओ, घंटी बजाओ तो हो सकता है घर में हो ना हो, ये तो जब घंटी बजाओ माने जब उपयोग इसका आलम्बन ले, ये तो हाजरा हुजूर विद्यमान है। कभी आपका उपयोग बेरंग नहीं लौटेगा। लेकिन क्या हुआ, दृष्टि में आता नहीं माने होने पर भी दिखाई देता नहीं। ये क्या बात हुई, भान नहीं है। देखो इतना पढ़ो, जहां है वहां ही है, लेकिन इस जीव को भान नहीं है, इसलिए दृष्टि में आता नहीं है। तीन बातें कही, जहां है वहीं है, कहाँ है, जो शास्त्र कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक गुरुदेव श्री कहते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ है कि निरंतर वर्तमान विद्यमान है। कैसा है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, राग स्वरूप नहीं है। तो ये हमें भान नहीं होने से वो दृष्टि में आता नहीं है, क्योंकि हम उपयोग में वर्तती हुई वेदन रूपता में जो राग का वेदन है उसको मैं मान रहे हैं, तो वहाँ जो ज्ञान स्वरूपता से हाजिर है वह दृष्टि में आता नहीं। क्यों कि हमको भान नहीं। 3 पॉइंट आ गए, 3 समझ लेंगे अपन, फिर ये आत्मा आज ही मिलेगा। कहाँ है कि प्रत्येक पर्याय में, जानने की हर अवस्था दशा हालत में, प्रत्येक जानने रूप होते हुए कार्य में वह ज्ञायक भगवान अपनी एक रूपता सदरस 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 पने से, ध्रुव रूपता से, वह एक रूप स्वरूप सदरस ध्रुव भगवान हर पर्याय में हाजिर है, ये पता है उसका। अब इस पर्याय में हम जो देखते हैं तो वहाँ हमारा उपयोग बहिर्मुख होने से अंतर्मुख कभी किया नहीं, तो बहिर्मुखता में बाह्य विषय हमारे उपयोग के विषय बनते हैं और वहाँ राग का वेदन होता है। वो राग का वेदन मेरा नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा भान नहीं। और ऐसा भान नहीं होने से जो राग वेदन में आ रहा है प्रत्येक पर्याय में, वह ही मैं हूं, ऐसा होने से वो वहीं के वहीं राग से भिन्न चैतन्य परमात्मा एक रूपता और ध्रुव स्वरूपता और सदृशपने से वहां पर विद्यमान है, उस पर दृष्टि नहीं है। इतना ये 1.5 पंक्ति का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। कौन, देखो, स्वयं भगवान स्वरूप कारण परमात्मा है। अब इसको कारण परमात्मा की शैली में गुरुदेव श्री यहाँ फरमाते हैं। कारण परमात्मा, कारण परमात्मा किसे कहते हैं? अपन चूंकि नियम सार तो चली गया है अपना 2-2.25 साल, तो कारण परमात्मा यानी परमात्म पने का कारण। तो परमात्म पने का कारण, कारण किसे कहते हैं अक्षय भाई? कि जिसमें से कार्य की प्राप्ति हो, जिससे कार्य की प्राप्ति हो, उसका नाम कारण। तो यह कारण परमात्मा स्वयं है, स्वयं भगवान स्वरूप
कारण परमात्मा है, ऐसा जिसको हृदय में जमता है उसी को कारण परमात्मा है। परंतु जिसको ऐसा जमता ही नहीं कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, उसके लिए कारण परमात्मा कहाँ है? होने पर भी नहीं है। पूछा था ना कहाँ चला गया, कि कहीं नहीं गया। तुमने उसमें कारणपना स्वीकार नहीं किया। जिसने उसे कारण बनाए कार्य ना आए, ऐसा होता नहीं। अद्भुत है बात, जमती नहीं है बात कि मैं परमात्मा स्वरूप। क्यों नहीं जमती? कि वो जो वर्तमान में एक समय की अवस्था में जो राग का वेदन है ना, उसको वेदता हुआ ये उसी को अपना स्वरूप जानता आया है। जैसे घर से चले मंदिर के प्रति अपने ये यहाँ समझो अपना चलना हुआ उस दिशा में, मंदिर की दिशा में, तो कषाय मंद हो गई। कषाय जो मंद हुई, वो मंद कषाय के वेदन में थोड़ा आकुलता की कमी हुई। और वो जो कम आकुलता हुई ना, वो कम आकुलता में ऐसा मग्न हो रहा है, मग्न हो जाता है कि ये ही मैं हूँ। फिर यहाँ आकर ऐसी वीतरागी छवि जब देखी, ज्ञान का विषय बनी वह प्रभु की वीतरागता, तो परिणाम और मंद हो गया, आकुलता और घट गई। और आकुलता जो और घटी तो लगा कि ये ही तो मैं हूं। तो अपने को परमात्मा स्वरूप नहीं स्वीकारता, उन्हें परमात्मा जानता है। वे कहते हैं कि तू परमात्मा है, तो ये कहता है कि नहीं प्रभु आप परमात्मा हो। तो वे कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, ये तुम पहले नक्की करो, तो मैं परमात्मा हूं तब तुम्हें ये नक्की होगा। आता ना गुरुदेव का मांग ले, हूं परमात्मा छुए वो नक्की कर। यही बात यहाँ कही। जिसको ऐसा जमता ही नहीं कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, उसके लिए कारण परमात्मा कहाँ है? उसको तो राग और अल्पज्ञता ही है। एक समय के परिणाम में अपने को ज्ञान स्वरूप भी देखेगा तो वर्तमान क्षय उपशम का जितना उगाड़ है उसको ज्ञान का स्वरूप मानता है, अथवा उस ज्ञान की अवस्था में जो राग का वेदन है उसको आत्मा मानता है कौन? कि है परिपूर्ण स्वरूप, निरंतर वर्तमान हाजरा हुजूर, परिपूर्ण 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 अल्पज्ञता से रहित। अरे अल्पज्ञता से भी रहित, और अल्पज्ञता मिटकर परिपूर्णता होती है, उससे भी रहित, त्रिकाल परिपूर्ण है। ये तो क्या है कि एकदम चढ़ जाए वो बात है, ये चढ़ जाए वो बात है। हाँ, यानी कहने में अच्छी नहीं लगेगी, पर वो अब वो चित्त में आ गई है तो कहते हैं जैसे नशा चढ़ जाता है ना, ऐसी चढ़ जानी चाहिए ये बात। कैसी चढ़ जाए कि बस ये ही धुन जम जाए परमात्मा स्वरूपता की। मैं ही परमात्मा स्वरूप, मैं परमात्मा होना है, ये भी भूल जाने जैसी बात है। गजब की बातें हैं। देखो ये ज्ञान गोष्ठी में जो संकलन है, क्योंकि क्या है कि गुरुदेव श्री की रात्रि चर्चा के प्रश्न उत्तर हैं, तो वहाँ गुरुदेव को ना कोई ग्रंथ सामने रखा है कि जिससे बंद करके उन्हें कोई बात कहना है, कि जो टीकाकार कहते हैं उसकी सिद्धि करना है, वो ऐसा उनके सामने कोई एजेंडा नहीं है। वो तो जो प्रश्न आया है और उस प्रश्न का अंतरंग में से जो जवाब आया है वो वाली चर्चा है। यानी अपन समझो अभी जो स्वाध्याय चलती है, ये पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय की बातें अपने सामने आ गई। देखो उस समय के मुमुक्षुओं का भी अपने ऊपर इतना उपकार है
कि जो कुछ भी गुरुदेव ने कहा या तो वह रिकॉर्ड हुआ या तो लिखा हुआ, तो उसका लाभ अब अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसलिए वो युग ही खत्म नहीं हुआ। वो है ना अध्यात्म युग प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, वो वाला युग अभी चल रहा है और ये चलेगा, ये जयवंत रहेगा। क्यों कि ये वही बातें हैं। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात आती है कि कभी कोई ने कोई बुद्धि से गलत लिख दिया हो और वह चल पड़े तो फिर उससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा कि वह ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये क्यों चलेगा और क्यों चल रहा है? क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान की बात है, इसलिए ये चलता ही रहेगा। देखो ही क्या कहा, जिसको कारण परमात्मा का विश्वास जमता है उसी को कार्य रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद का वहाँ लहर खजाना खुल जाता है। देखो अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, तो अज्ञानी को क्या करना, आप तो हमें बता दो। ये वो वाला प्रश्न है कि पूरी रामायण हो गई, पूरी बच गई, आखिरी दिन पंडित जी ने कहा कि अब हो गया भैया पूरा। अच्छा तो रामचंद्र जी कौन थे? ये वैसा प्रश्न है। देखो उसने पूछा है, हो सकता है अपना भी यही प्रश्न हो। देखो अज्ञानी को लेकिन गुरुदेव को करना है। उन्होंने उसके प्रश्न का किंचित भी कोई उपहास न करके उसको उतनी ही करुणा से जो 15वें प्रश्न का जवाब दिया, उतनी ही करुणा से 16वें प्रश्न का जवाब है। देखो अज्ञानी को प्रथम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके आत्मा का भान करना चाहिए। अब प्रथम लिखा है इसमें, तो प्रथम का अर्थ तो सभी समझते हैं। प्रथम वो होता है जिसके पहले कुछ नहीं होता है। और कोई अर्थ हो सकता है क्या निर्देश भाई? विचार करो, प्रथम का कोई और अर्थ भी हो सकता है क्या? प्रथम किसे कहते हैं? कि जिसके पहले कुछ और नहीं होता उसका नाम प्रथम होता है। ये परिभाषा में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब वो परिभाषा यहाँ लगाओ। अज्ञानी को प्रथम यानी इसके पहले कुछ नहीं, पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके आत्मा का भान करना चाहिए। यही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। शुभ राग का क्रिया कांड करना सच्चा उपाय नहीं है। दोनों आ गई से क्या सच्चा है और क्या सच्चा नहीं है। 17वां नंबर देखो, लोक 6 द्रव्य स्वरूप है, उसमें जीव सप्तम द्रव्य हो जाता है क्या? ऐसा प्रश्न है। क्योंकि एक कौन से क्षुल्लक थे, नाम भूल गया, धर्मदास जी क्षुल्लक। धर्मदास जी क्षुल्लक ने लिखा है ऐसा कि मैं तो सप्तम द्रव्य हूँ। तो उसका भाव गुरुदेव यहाँ कहते हैं, लोक है तो 6 द्रव्य स्वरूप ही। लोक किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, लोक कहते हैं, है ना? ऐसा ही तो है। तो 6 द्रव्य स्वरूप ही है, किंतु वह ज्ञेय होने से व्यक्त है और उसको जानने वाला जीव उससे भिन्न है। इस अपेक्षा से यह सप्तम द्रव्य कहा गया है। कोई कहे कि लो एक इनने द्रव्य और बढ़ा दिया, भगवान ने 6 कहे थे ये 7 कहने लग गए। 7 नहीं कह रहे, उनको 6 को 6 जानने रूपता से वे जानने में आने वाले और मैं जानने वाला, इस अपेक्षा से 7वां कहा गया। 18वां प्रश्न देखो,
आत्म द्रव्य की महिमा विशेष है या कि द्रव्य को लक्ष्य में लेने वाली पर्याय की महिमा विशेष है? पूरा कर दिया उसको। यानी आत्म द्रव्य, दो प्रश्न को समझ लेते हैं कि आत्म द्रव्य की महिमा अधिक है या कि जो पर्याय आत्म द्रव्य को लक्ष्य में ले उसकी महिमा अधिक है। यानी सम्यक दर्शन की महिमा अधिक है कि सम्यक दर्शन के विषय रूप भूतार्थ सत साहिब की महिमा अधिक है। प्रश्न को अपन दो तीन प्रकार से, जिससे बात समझ में आ जाए। सम्यक दर्शन की महिमा अधिक कि सम्यक दर्शन का विषय भूत भूतार्थ सत साहिब यह चैतन्य परमात्मा में, इसकी महिमा अधिक, ये पूछा गया है। उत्तर, आत्म द्रव्य की महिमा विशेष है। क्यों? कि सुनो, पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे तब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इसी अपेक्षा से पर्याय की महिमा कही जाती है। पर्याय सम्यक दर्शन की महिमा है कि नहीं? कि इतनी है कि सम्यक दर्शन का परिणति में जन्म होते ही, अर्थात जब वह द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करे तो मोक्ष मार्ग का मुहूर्त होता है, प्रारंभ होता है, उद्घाटन होता है। वो अपेक्षा से उस पर्याय की महिमा कही जाती है। किंतु पर्याय तो एक समय की है, जबकि द्रव्य पर्याय से अनंत अनंत गुणी सामर्थ्य वाला है। एक त्रिकाली महाप्रभु है, दो, इसलिए द्रव्य की महिमा ही विशेष है। देखो, इसमें दो प्रकार से बात रखी। पर्याय की महिमा क्यों कही गई? कि पर्याय की महिमा इसलिए कही कि अनादि से यह चैतन्य भगवान आत्मा परिपूर्ण स्वभाव का एक अभेद पिंड स्वरूप अनादि से कारण स्वरूपता से रहा हुआ है, अनादि से। लेकिन कोई पर्याय अभी तक ऐसी उत्पन्न नहीं हुई जिसने इसका लक्ष्य लेकर के अपने को पवित्र कर लिया हो। ये तो पवित्रता का पुंज त्रिकाल स्वरूप, यह तो अखंड पने अभेद पने विद्यमान है, लेकिन इसकी प्रति समय होती जो व्यक्त अवस्था है, जो पर्याय है, वो कोई पर्याय अब तक ऐसी न उत्पन्न हुई जो इसको लक्ष्य करके स्वयं पवित्र हो गई हो। इसलिए जो पर्याय इस चैतन्य पवित्र सुचिता से सघन स्वरूप जो अपना चैतन्य भगवान, इसका लक्ष्य करके जो पवित्रता के परिणमन से परिणमित हो गई, वो पर्याय मोक्ष मार्ग में मुहूर्त स्वरूप, उद्घाटन स्वरूप, मोक्ष मार्ग में प्रवेश रूपता की पर्याय होने से, अपूर्व होने से उसकी महिमा है। लेकिन अब द्रव्य की महिमा क्यों है? किंतु लगा ना, किंतु पर्याय जो जिसने इसका आलम्बन लिया उसकी मुद्दत कितनी? एक समय की। एक बात। दूसरी बात, वो पर्याय में इस द्रव्य का आलम्बन लेने से प्रथम जो अनुभूति रूप जो इसको लक्ष्य में लेती हुई पर्याय है, उसमें इसके अनंत गुणों का अंश प्रकट हुआ है, पूर्ण नहीं। एक तो एक समय की मुद्दत वाली है, दूसरी बात उसमें उसके अनंत वैभव का अंश प्रकट हुआ है, पूरा भाव नहीं। पूरे भाव स्वरूप तो यह विद्यमान है और इसकी मुद्दत त्रिकाल है, अनादि अनंत है, अविनाशी स्वरूप है। दो बातें हुई। तीसरी एक और बात जो इसमें आई नहीं, पर अपन विचार कर सकते हैं
कि वो जो लक्ष्य में लेने वाली एक समय की मुद्दत वाली पवित्र पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, मोक्ष मार्ग के मुहूर्त की पर्याय, उसके आलम्बन से दूसरी पवित्र पर्याय नहीं आती। लेकिन यह त्रिकाली सत साहिब भूतार्थ प्रभु अपना चैतन्य भगवान में इसका जो पर्याय आलम्बन ले वह पवित्र, जो पर्याय आलम्बन ले वो पवित्र, जो पर्याय आलम्बन ले वो पवित्र, जब तक आलम्बन ले तब तक पवित्र। और ऐसे आलम्बन की उग्रता में ऐसी परिणति की धारा चलती है कि सादी अनंत काल को पवित्रता पवित्रता का परिणमन चलता है। इसलिए द्रव्य की महिमा विशेष है। ये चर्चा आई। आगे जो बात है संवर निर्जरा को सार रूप नहीं कहा, वो अपन आगे की चर्चा में लें। अविनाशी आत्म स्वरूप